हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने देखिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें ढेर सारी उनकी स्कीम्स आती हैं। उसके इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट देखो क्वार्टरली बताती है, तो इस क्वार्टर के लिए उन्होंने अनचेंज रख दिया है। जो आपका Q2 रहेगा फाइनेंशियल ईयर 27 का, यानी कि जुलाई टू सितंबर का जो आपका टाइम रहेगा इस साल का, तो 8.2% उन्होंने कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये डिक्लेयर करती है और क्वार्टरली देती है। क्वार्टरली ये जो मेथडोलॉजी है ना, ये श्यामला गोपीनाथ कमेटी बनी थी, उन्होंने कहा था कि आप इस पर दिया कीजिए। चलिए, स्मॉल सेविंग स्कीम क्या है, इसमें ढेर सारी ना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं जो हाउस होल्ड्स के लिए बनाई गई है, जिससे कि उनके अंदर सेविंग्स बचत करने की भावना ला सकें। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन सबको हैंडल करती है, मैनेज करती है। और देखिए, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा के, कमर्शियल बैंक्स में, कहीं पे भी आप ये स्कीम अगर आप चाहते हैं आपके घर में किसी को भी खुलवानी है वो खुलवा सकते हैं। और देखिए इसका बेनिफिट क्या है, इसमें ना सॉवरेन गारंटी, मतलब सरकार की गारंटी मिलती है आपको। इसमें मेजर स्कीम्स कौन सी आती है, आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट आता है, पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट्स यानी कि जो एफडी करते हैं वो आती है, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आती है जिसमें ये होता है कि आपको फिक्स मंथली इंटरेस्ट मिलता रहेगा, एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आता है जिसमें 5 साल के लिए आपके पैसे लॉक हो जाते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट मिलती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें हम 15 साल के लिए पैसे आपके जाते हैं, हर आपको ईयरली उसमें जमा करवाना होता है, टैक्स एग्जम्पशन भी मिलती है। किसान विकास पत्र है, ये भी एक सेविंग सर्टिफिकेट है जिसमें डबल हो जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का ओवर अ फिक्स पीरियड। सुकन्या समृद्धि स्कीम है, छोटी बच्चियों के लिए है, ताकि जब तक वो उनकी शादी की उम्र हो या उनकी एजुकेशन हो, 18 साल की वो हो, तो तब पैसे मिल जाएं पेरेंट्स को, वो सेव कर सके इसमें। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, 60 साल या उनसे ऊपर के लोगों के लिए। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, जो 2 साल का भी पीछे ही आपका लॉन्च किया था सरकार ने। फिक्स डिपॉजिट स्कीम शॉर्ट टर्म के लिए थी, ताकि विमेन जो है वो सेव करें। तो ये पूरी बास्केट रहती है आपकी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में। चलिए नेक्स्ट है, काकीनाडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक जो है उसे आरबीआई का टियर 3 स्टेटस मिल गया है। तो टियर 3 स्टेटस तब मिलता है जब किसी की कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिट्स ना 2000 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं। और इसके साथ साथ देखो बैंक का नेट एनपीए 0 है, मतलब बहुत अच्छी ये उसकी फिगर है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये बन गया है आंध्र प्रदेश का। चलिए, यूसीबीज हमें पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के अंतर्गत आपके रजिस्टर होते हैं, आरबीआई रेगुलेट करता है। एंड आरबीआई ने ना 3 टीयर्स में बांटे हुए यूसीबीज। टियर 1 जिनका जो डिपॉजिट्स है ना वो 100 करोड़ से कम के हैं। टियर 2 जो 100 to 1000 करोड़ के बीच में जिनके डिपॉजिट्स हैं। टियर 3 1000 to 10,000 करोड़। और आपके जो यूसीबीज हैं अर्बन और सेमी अर्बन, हमें पता है ना, अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एरियाज के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट डबल्स गवर्नमेंट कमिटमेंट टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विद एडिशनल 30,000 करोड़ अप्रूवल। तो देखो, पहले ना आपका 30,000 करोड़ तो पहले ही था इसमें, अब उन्होंने 30,000 करोड़ और दे दिए, तो टोटल इस फंड की कमिटमेंट 60,000 करोड़ रुपीज़ हो गई है सरकार से। और देखो ये क्या है, आपका जो ये 30,000 करोड़ है ना, इसको एक एनआईएफ का, आपका जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसका एक फंड 2 क्रिएट किया जाएगा, एक तरह से सक्सेसर है पिछले फंड का। और इससे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसे लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे उनमें ये पैसे लगाता है। अब चलिए एनआईएफ के बारे में भी जान लेते हैं। 2015 में सरकार ने सबसे पहली बार इसको सेटअप किया था। सॉवरेन बैंक एक फंड है, ऑब्वियसली सरकार की बैकिंग है। इसको मेजॉरिटी इसमें जो फंड में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पैसा रहता है, और इसमें चाहे डोमेस्टिक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर मेजॉरिटी सरकार का रहता है। और ये इंटर्न देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं लॉन्ग टर्म के, पैसा उसमें फंस जाता है ना काफ़ी टाइम के लिए, तो उसके लिए बेसिकली ये फंड बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, पे ग्लोकल जो है उन्होंने गूगल पे को भी इंटीग्रेट कर लिया है अपने सिस्टम में टू बूस्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो उन्होंने अब गूगल पे कार्ड पेमेंट्स कर दिए। इससे पहले ना वो एप्पल पे था उनके पास इंटीग्रेटेड, अब उन्होंने गूगल पे को भी कर दिया है। अब इसके थ्रू क्या है, जो भी इसके यूज़र्स हैं, इंडियन मर्चेंट्स हैं, वो 1 बिलियन कस्टमर्स का उन्हें एक्सेस मिलेगा, टू एक्सेस ओवर 1 बिलियन कस्टमर्स अक्रॉस 90+ कंट्रीज़। तो इसके थ्रू वो उन्हें पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इसमें रहती है, टोकनाइज्ड रहती हैं पेमेंट्स, मतलब बहुत सेफ आपका है। पे ग्लोकल जो है आपका 2021 में बना था, हेडक्वार्टर्ड है बेंगलुरु कर्नाटका में। ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है, आरबीआई से इसे पेमेंट एग्रीगेटर का डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर दोनों के लिए सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। देन है सेबी फॉर्म्स एक्सपर्ट ग्रुप टू रिव्यू डिबेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क। तो सेबी ने एक कमेटी बनाई है, आपकी पूरी ग्रुप बनाया है। ग्रुप को चेयर करेंगे अनंता बारुआ जी, जो पहले रह चुके हैं सेबी के होल टाइम डायरेक्टर।
और इसके साथ साथ को चेयर करेंगे इस ग्रुप को रजनीश कुमार जी, जो फॉर्मर एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। इनका काम क्या है, देखो जो रेगुलेशंस हैं इस फ्रेमवर्क की उसको सिंप्लीफाई करना, ट्रस्टी के क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, कैसे वो जो भी डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेंगे उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो सब ये देखेंगे। चलो, डिबेंचर ट्रस्टीज कौन होते हैं? बेसिकली जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है इनका काम होता है। अब डिबेंचर्स क्या है? डेट सिक्योरिटीज़ हैं जो कंपनीज इशू करती है। इसका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है और एक टाइम के बाद आपको प्रिंसिपल बेस में वापस करना होता है। और ये जो है आपका रेगुलेशन को किसके अंतर्गत होता है डिबेंचर ट्रस्टीज़ का? सेबी डिबेंचर ट्रस्टीज रेगुलेशंस 1993। नेक्स्ट है NPCI, पार्टनर्स टू मेक UPI ग्लोबल पेमेंट सीमलेस। तो NPCI ने देखो एक HSBC इंडिया और JP मॉर्गन पेमेंट्स के साथ उन्होंने किया है MOU। तो उन्होंने क्या कहा है, इन दोनों के साथ पार्टनर करा है कि जिससे UPI पेमेंट्स है, देखो क्रॉस बॉर्डर तो हमें पता ही ऑलरेडी आपकी 9 कंट्रीज़ में जा चुकी हैं और कंट्रीज़ में हम इसे बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इसमें HSBC इंडिया क्या हेल्प करेगा? तो ये बैंकिंग पार्टनर रहेगा, वो पूरा रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज का सारा डेटा देंगे, क्योंकि देखो क्रॉस कंट्रीज़ में ना, क्रॉस बॉर्डर्स में UPI का ये बहुत है, रियल टाइम एक्सचेंज रेट्स को बड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा HSBC इंडिया की मदद लेंगे। और JP मॉर्गन पेमेंट्स क्या करेगा, वो एक तरह से बैक एंड का पूरा सपोर्ट करेगा, वो कन्वर्ट करेंगे और सेटल करेंगे जो भी आपकी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं इंस्टेंटली अक्रॉस मल्टीपल ग्लोबल करेंसीज। चलिए UPI ग्लोबल के बारे में जान लेते हैं। 9 कंट्रीज़ में एक्टिव है, सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, फ्रांस, श्रीलंका, कतर और कंबोडिया। कंबोडिया तो हमने अभी पीछे ही पढ़ा था ना कुछ महीने पहले। चलिए, ग्रोथ इसकी बहुत हमें पता ही है, UPI ट्रांजैक्शंस दिन बर दिन बढ़ती जा रही है और अच्छी बात भी है। आपकी 0.75 मिलियन थी FY25 में, अभी इस साल जो है आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1.48 मिलियन हो चुकी है। और वैल्यू भी आपकी 258.53 करोड़ से बढ़ के इस साल में 330.43 करोड़ हो चुकी है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा साइंड ए स्ट्रैटेजिक डील विद मिजुहो बैंक, वन ऑफ जापान्स लार्जेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टू हेल्प बिग कंपनीज फंड देयर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो इसमें क्या है, मिजुहो बैंक का देखो ग्लोबल एक्सपर्टीज़ है पूरा। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑब्वियसली इस पार्टनरशिप के थ्रू उन्हें फ़ायदा होगा और वो क्या करेंगे, एक्विजिशन के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, ये मिलके जॉइंटली फंड करेंगे ऐसी कोई भी कंपनीज़ हैं जो दूसरे बिजनेसेस को टेक ओवर करना चाहती हैं, मर्ज करना चाहती हैं, एक्वायर करना चाहती है। इसके साथ साथ देखो वो फंड ही नहीं करेंगे, वो एडवाइजरी सर्विसेज भी इस सब के लिए प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक ने देखो उनका 119th फाउंडेशन डे मनाया है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने नवज्योति HR मोबाइल ऐप एक लॉन्च की अपनी, और PSB भारत कनेक्ट अकाउंट, ये अकाउंट बेसिकली आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। चलिए, पंजाब और सिंध बैंक आपका 1908 में इस्टेब्लिश हुआ था, तभी अब 119 साल हो गए। हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। एक हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि मेजॉरिटी स्टेक आपका गवर्नमेंट का है। ऑफिशियल टैगलाइन है वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और करंटली इसके MD एंड CEO हैं स्वरूप कुमार साहा जी। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया को देखो 11 साल पूरे हो चुके हैं। पहला फेज़ तो देखो हमें पता है आधार कार्ड था, आपका पूरा इंडिया स्टैक था, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट फेज़ में मूव कर चुके हैं जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, हमें पता है ना इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है, आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पे अब वो काम कर रहे हैं। चलिए, ये आपका लॉन्च कब हुआ था? जुलाई 1, 2015 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था कि सब डिजिटल लेके जाएंगे, पेपरलेस इकोनॉमी कर देंगे। तो अब उसमें आगे हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। देखो 3 पिलर्स हैं बेसिकली इसके, और इस आपके जो डिजिटल इंडिया मिशन है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेज करती है। 3 आइडियाज़ पे बेस्ड है। सबसे पहला पिलर 1 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमें तभी तो देखो ना सरकार की हर चीज़ ऑनलाइन अब अवेलेबल है, कुछ भी आपको अप्लाई करना होता है ऑनलाइन करना है। देन पिलर 2 ऑन डिमांड सर्विसेज, कि गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, आपको कुछ भी लेना है, सब्सिडी, परमिशन, कुछ भी, सब ऑनलाइन, जाके आपको क्यूज़ में नहीं खड़े होना। पिलर 3 है डिजिटल एम्पावरमेंट इसका, जिसमें आपके दूर दराज हर रिमोट विलेजेस में भी वो चाहते हैं डिजिटल आपका सब कुछ टूल्स पहुंच जाएं। और देखो प्रोग्रेस भी हो रही है। अगर हम लोग देखें इंटरनेट कनेक्शंस इंडिया में बहुत बूम किए हैं, 4 टाइम्स तक बढ़ चुके हैं। और इसका ना एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आपके ना डेटा पैक्स बहुत सस्ते हो गए हैं। पहले याद है कुछ साल पहले 2015 में इतना महंगा होता था एक पर GB, अब कितना है, कुछ भी नहीं, 8-10 रुपये पर GB पड़ता है पैक में। नेक्स्ट है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नाडा जी चेयर 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये कॉन्फ्रेंस अभी आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। इसमें उन्होंने बड़ी सारी चीज़ें लॉन्च करी है, इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं, जैसे कि आपका समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, ये किस लिए किया है? बेसिकली अनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत इन्होंने लॉन्च किया, उसकी भी गाइडलाइंस लॉन्च की है। एंड सुरक्षित मातृत्व
आश्वासन, जिसे सुमन के नाम से उन्होंने किया है रोड मैप 2013। चलिए, सुमन रोड मैप 2030 क्या है? ये बेसिकली एक पूरा फ्रेमवर्क है कि हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स बाय 2030 हमें इसे लेकर आना है। एंड समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है? ये पूरा एक ना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें जो बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न्स हैं, या फिर होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड, सब कुछ इसमें आएंगे बच्चे, और यंग बच्चे भी आएंगे, न्यू बॉर्न्स भी आएंगे, कि उनको प्रॉपर हमें हेल्थ केयर देनी है फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर्स ऑफ एज। चलिए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जान लेते हैं। तो ये एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसके अंतर्गत इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज एन एपेक्स एडवाइजरी बॉडी फॉर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि 263 सेंटर स्टेट रिलेशंस का है ना आपका। चलिए, चेयरपर्सन इसको करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इनका काम है यूनियन और स्टेट्स के बीच में पूरा हेल्थ पॉलिसीज प्रैक्टिसेस को कैसे आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाना। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी अनवील्स प्राइम मिनिस्टर फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट इन गुजरात। तो पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में गांधीनगर में इन्होंने लॉन्च किया है। और देखो ये क्या है, ये पूरा आपका फैमिली की जो भी सारा कुछ है, हेल्थ का सब कुछ एक तरह से ट्रैक किया जाएगा, इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा। और इवन की आपके लॉन्च इवेंट के टाइम उन्होंने पोलियो ड्रॉप्स भी एडमिनिस्टर की टू चिल्ड्रन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूट्रिशन किट्स टू चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। चलिए, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, वेलफेयर सब कुछ एक जगह इंटीग्रेट होगा ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्रेगनेंसी अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। देन एक पूरा ना यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। ये आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक हो सकता है, या फिर आपका जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी होता है ना, उसका नंबर, कोई भी एक आईडी ये चुनेंगे। फीचर्स क्या हैं इसके? इसमें आपका पूरा गवर्नमेंट के डेटाबेसेस रहेंगे, अलर्ट्स इशू होंगे अगर कोई भी वैक्सीनेशन किसी बच्चे की मिस हो जाती है, स्कूल कोई ड्रॉप आउट कर रहा है, पढ़ाई नहीं पूरा कर, एक तरह से हेल्थ पासपोर्ट है, एजुकेशन पासपोर्ट है, बच्चे के 18 साल की उम्र तक का सब कुछ इसमें ब्यौरा रहेगा। एंड इसमें क्या है, इसमें आपका इससे ये भी हेल्प होगा कि एलिजिबल बेनिफिशरीज टाइमली इम्प्लीमेंटेशन वेलफेयर स्कीम्स का हो रहा है या नहीं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सब पर ध्यान दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है FCRA 2.0 पोर्टल एंड EOCI सिस्टम लॉन्च। तो अमित शाह जी ने ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इकोसिस्टम का पोर्टल लॉन्च किया है डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। FCRA 2.0 क्या है? इसमें आपका ना कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आती है तो उसका आधार ऑथेंटिकेशन, ई साइनिंग, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन बेस्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब इसी के थ्रू हो सकता है। EOCI क्या है? आपका एंड टू एंड पूरा OCI कार्ड इशू करने का प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा। FCRA आपका देखो जो एक्ट है ना 2010 में पास हुआ था, ये पूरी फॉरेन डोनेशंस चाहे इंडिविजुअल्स को आए चाहे ऑर्गेनाइजेशन NGOs वगैरह को आती है ना, वो इसमें रेगुलेट होती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको एडमिनिस्टर करता है और ये देखता है कि जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो किसी गलत सोर्स से तो नहीं आ रही, नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है। देन है इंडिया कंडक्ट्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग ट्रायल यूजिंग गगन। तो आपका देखिए DGCA ने ये कंडक्ट किया है एंड इसमें क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कमर्शियल एयरक्राफ्ट को लैंड किया है यूजिंग दी गगन सिस्टम। तो इंडिगो एयरबस 8320 को उन्होंने महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में लैंड किया है। गगन सिस्टम क्या है? हमारा ना इंडिया का अपना एक GPS सिस्टम है एंड ये क्या है, इसका आपका फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो इंडिया का सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, इसे इसरो और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर डेवलप किया है। इससे क्या है कि हम सिविल एविएशन को सैटेलाइट डेटा यूज़ करके और कैसे बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है JP नाडा जी लॉन्चेज आरोग्य सेतु 2.0 एंड न्यू डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स। तो उन्होंने देखो न्यू दिल्ली में आपके बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं एंड ये इनिशिएटिव्स आपके स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ को अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं इन्हें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड स्टैंडर्ड्स ने मिलके बनाया है इन इनिशिएटिव्स को। और इसमें क्या क्या आते हैं आपके, आरोग्य सेतु 2.0 तो एक ही अपग्रेडेड ऐप है जिसमें आपका पूरा पर्सनल डिजिटल हेल्थ लॉकर रहेगा, आप सारे अपने रिकॉर्ड सेव कर सकते हो। आयुष्मान ऐप है, ये एक मोबाइल ऐप है जिसमें आप पूरा बेनिफिट्स ले सकते हो आयुष्मान भारत के, चेक कर सकते हो आप एलिजिबल हो या नहीं। आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप चैटबॉट जिससे आप व्हाट्सएप पे पूरा जानकारी ले सकते हो। नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज, ये एक डिजिटल पोर्टल है जो हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस को लिंक करता है जिससे जो कैशलेस क्लेम्स है वो आराम से हो जाएं।
देन इंश्योरेंस प्लान FHIR ऑब्जेक्ट क्रिएटर, काफ़ी कुछ इन्होंने लॉन्च किया है। ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जो इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्मेट्स को स्टैंडर्डाइज करते हैं, जिससे हॉस्पिटल्स को उनको समझने में आसानी रहे। देन सुश्रुत क्लिनिक, ये भी एक डिजिटल मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो स्मॉल छोटे क्लिनिक्स को हेल्प करेगा, जिससे वो पेपर फाइल्स को इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड से बदल सके। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, ये एक UPI स्टाइल का सिस्टम है। इसमें आपकी डिफरेंट हेल्थ केयर ऐप्स को कनेक्ट किया जाएगा सो दैट यू कैन कंसल्ट एनी डॉक्टर अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। देन ड्रग रजिस्ट्री भी, जितनी भी पूरी आपकी दवाइयाँ हैं ना, उसका एक मास्टर लिस्ट। देन कॉमन LOI NC कोड्स फॉर इंडिया CLCI, ये एक सिस्टम है जिसमें आपके यूनिवर्सल कोड्स फॉर लैब टेस्ट दिए जाएंगे सो दैट मेडिकल रिपोर्ट्स लुक दी सेम नेशन वाइड। भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विस के पूरा हेल्थ के कम्प्लेक्स टर्म्स एक जगह आपके इसमें पता लग जाएंगे। काफ़ी मतलब अच्छे इन्होंने लॉन्च किए इनिशिएटिव्स। देन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आपका 2021 में सरकार ने लॉन्च किया था। इसमें पूरा ना डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना है, सब कुछ ऑनलाइन आ जाए। और आपका इसके अंतर्गत ना एक कॉम्पोनेंट है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, उसमें हर सिटीज़न को ना एक डिजिटल हेल्थ ID दी जाती है। और इंडिया अभी तक 90+ करोड़ आभा अकाउंट्स और 100+ करोड़ डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स अंडर दिस आपका जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बना चुकी है। चलिए नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, जो है उन्होंने एक टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल कंपस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये आपका लॉन्च हुआ था अंडर योर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखो इसी उपलक्ष्य में ना, इसी मौके पे आपका जो OPSA है और DSCI, इन्होंने एक MOU भी साइन किया है, जिसके अंतर्गत ये लोग कोलैबोरेट करेंगे ऑन टेक्नोलॉजी रेडीनेस असेसमेंट्स एंड इनोवेशन मैपिंग। देखो बेसिकली ना क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी तैयार है, ठीक है, किस लेवल पे है कि हम लोग एक्चुअली में के ग्लोबल MNCs आके इंडिया में काम कर सकते हैं, हमारे पास वो सब टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर्स हैं, सब कुछ है। उसके लिए ये आपका लॉन्च किया गया है कंपस प्लेटफॉर्म। चलिए ये जो है, ये आपका जो कंपस है, इट स्टैंडर्डाइजेस द असेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी क्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स यूजिंग अ कॉमन नेशनल फ्रेमवर्क। और जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आपके 9 लेवल टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल दिए गए हैं। तो इसमें लेवल 1 लेवल 2 ऐसे रहेंगे, लेवल 9 मतलब आप बेस्ट फुली प्रिपेयर्ड हैं। देन ये हमारे देखो ऑलरेडी हमारे जैसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ANRF आपका RDI फंड है, उन इनिशिएटिव्स को भी हेल्प कहीं ना कहीं करेगा। और इसके अंतर्गत आपके अभी हेल्थ एंड फार्मा और सॉफ्टवेयर के लिए लॉन्च किए गए हैं। गोइंग फॉरवर्ड ये कंपस आपके बाकी सेक्टर्स के लिए भी लॉन्च की जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम लॉन्च की है विद IIT मद्रास एंड अदर पार्टनर इंस्टीट्यूशंस। तो और पार्टनर्स कौन कौन से हैं आपके, आपका IIT मद्रास का प्रवर्तक है स्वयं प्लस है, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और सब ने मिल के आपके मेनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम लॉन्च की है। देखो ये क्या है, इसके अंतर्गत ना आपके कॉर्पोरेट मित्राज यानी कि ट्रेन किए जाएंगे कुछ लोग, ठीक है, जो कि आगे MSMEs को असिस्ट करेंगे रेगुलेटरी कंप्लायंस में, टैक्सेशन, जो भी कम्प्लेक्स काम होते हैं उस सब में। इसमें आपके 150 आवर्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग करवाई जाएगी थ्रू स्वयं प्लस पोर्टल, एंड इसमें 6 मंथ्स ऑफ उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो वो कहलाएंगे आपके कॉर्पोरेट मित्राज। और इसमें कोई भी इंडियन नेशनल्स जो 30 साल से कम के हैं, जो ग्रेजुएट हैं या फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट हैं, वो भी एलिजिबल हैं। कोर्स की फीस रहेगी 3000 प्लस GST, और 50% का फी कंसेशन मिलेगा फॉर विमेन एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न, हिमालयन, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। एप्लीकेशंस आपकी MCA, स्वयं प्लस, ICI, कोई भी जो सारे पार्टनर्स हैं उनके थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू करी जा सकती हैं। एंड पार्टिसिपेंट्स जो इसको कंप्लीट करते हैं, दे विल रिसीव कॉर्पोरेट मित्रा सर्टिफिकेशन। चलिए ये जो स्कीम है आपकी यूनियन बजट 26-27 में लाई गई थी। इसमें क्या है आपके, देखो अब MSMEs पे इतना कंप्लायंस होता है, वो छोटी हो रही होती है, उनको बाकी चीज़ों पे इतना ध्यान देना होता है, उनको हेल्प करने के लिए बेसिकली ये स्कीम लाई गई थी। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा एंड राजस्थान ने मिलके यमुना वाटर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। तो देखो बहुत टाइम से ना इनका ना वाटर डिस्प्यूट चल रहा था, अब उसके लिए फाइनली इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। और इसमें क्या है, आपका 1994 में अपर यमुना रिवर बोर्ड एग्रीमेंट हुआ था, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, सोचो अब उसके लिए ये आपका साइन हुआ है।
ये जो है आपका पूरा 34,102 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट रहेगा। अब इसके अंतर्गत आपका 580 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर जो है वो आपका हथनी कुंड बैरेज जो हरियाणा में लोकेटेड है उससे अब राजस्थान को भेजा जाएगा थ्रू अंडरग्राउंड पाइपलाइंस। और प्रोजेक्ट से आपके सिक्कर, चूरू, झुंझुनू जो भी राजस्थान के और कुछ हरियाणा के पार्ट्स को पानी मिलेगा। चलिए अपर यमुना रिवर बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। 1995 में बनाया गया था 1994 के एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें आपके जो भी आपके यमुना रिवर का पानी शेयर करती हैं स्टेट्स, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, सब इसकी पार्टी हैं। और ये जो बोर्ड है आपका मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट है श्री राजनाथ सिंह जी रिलीजेस DFP 2026 टू स्ट्रेंथन DRDO R&D। तो इसका फुल फॉर्म है आपका डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू DRDO, मतलब DRDO को ज़्यादा उन्होंने पावर्स दे दी हैं फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। चलिए DRDO जो है आपका 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। इंडिजीनियस जो भी डिफेंस की टेक्नोलॉजी, वेपन, मिसाइल हमें पता ही है, सब यही बनाते हैं। देन है इंडियन नेवी पार्टिसिपेट्स इन 30th एडिशन ऑफ रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम पैक जिसे हम बोलते हैं। ये एक ना मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है जो यूनाइटेड स्टेट्स में होती है, ठीक है। और इस साल ये आपके यूनाइटेड स्टेट्स नेवी कंडक्ट कर रही है एट जॉइंट बेस पर्ल हार्बर, हिकम, हवाई में। थीम है इसका पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। 30+ वॉरशिप्स, 5 सबमरीन्स, काफ़ी इसमें 30,000 पर्सनल इसमें पार्ट लेंगे। चलिए रिम पैक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। बाय एनुअली इसको US नेवी इंडो पैसिफिक फ्लीट हेल्ड करती है, होस्ट करती है। 1975 से ये हो रही है। नेक्स्ट है कितम्बी श्रीनाथ जो हैं, उन्होंने रनर अप उनको मिला है, यानी कि वो सेकंड आए हैं एट US ओपन बैडमिंटन 2026 जो आपका कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फुलरटन USA में हुआ है। चलिए वो रनर अप रहे हैं मेन सिंगल में। आपके जो मेन सिंगल टाइटल है उसे जीता है सू लियांग जो चाइनीज़ ताइपाई से हैं। इसके साथ साथ विमेन सिंगल टाइटल आपके लिन क्रिस्टोफेरसन जो डेनमार्क से उन्होंने जीता है। US ओपन बैडमिंटन आपका USA बैडमिंटन ऑर्गेनाइज करती है और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसे सैंक्शन करती है। 1954 से ये हो रहा है। 2026 इसका 61st एडिशन था। और ये ना आपका जो BWF का पूरा वर्ल्ड टूर होता है ना, उसका एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है जॉर्ज रसल विंस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2026 हेल्ड एट रेड बुल रिंग, ऑस्ट्रिया में ये हुआ था। तो जॉर्ज रसल जो मर्सिडीज को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने जीता है और ये उनकी 2026 सीज़न की सेकंड विक्ट्री हो गई है। और जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्री होती है उसकी 7th विन है। इसके साथ साथ सेकेंड आए हैं मैक्स वर्स्टैपन जी और थर्ड आए हैं एंड्रिया किमी एंटोनेली। नेक्स्ट है इंडिया विमेन क्रिकेट टीम क्वालिफाइज डायरेक्टली फॉर लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स। आपके देखिए ओलंपिक्स में अब क्रिकेट को दोबारा से लाया गया है काफ़ी सालों बाद और इंडियन टीम ने, विमेन टीम ने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। एंड देखिए इसमें क्या है, इंडिया को एशिया की ऑटोमेटिक बर्थ मिल गई है आफ्टर फिनिशिंग अहेड ऑफ श्रीलंका ऑन नेट रन रेट। और 128 ईयर्स के बाद सोचो ओलंपिक्स में क्रिकेट वापस आ रहा है। इससे पहले पेरिस में 1900 में लास्ट ओलंपिक्स हुए थे, उसमें फीचर हुआ था। अब जो टूर्नामेंट होगा ना वो T20 स्टाइल में होगा। T20 मैचेस रहेंगे और 6 टीम्स रहेंगी, मेन की भी ईच और विमेन की भी ईच, जो आपस में इसमें पार्ट लेंगी। और उसी के लिए क्वालिफाई एक इंडियन विमेन टीम ने कर लिया है। और मैचेस आपके पोमोना कैलिफोर्निया में खेले जाएंगे। नेक्स्ट है मॉस्पी जो है, उन्होंने 2026 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पब्लिकेशंस काफ़ी निकाली हैं और बेसिकली आपकी नेशनल यहाँ पे इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिपोर्ट है जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये इन्होंने लॉन्च किया है, आपका 20th स्टैटिस्टिक्स डे का सेलिब्रेशन हुआ था अभी। एंड पब्लिकेशंस जो उनकी मेनली हैं वो हैं SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026, ये बहुत ज़रूरी है, ये अभी हम आगे इसके हाईलाइट्स डिस्कस करेंगे। Then a data snapshot on SDGs NIF Progress Report 2026, SDG NIF 2026 along with metadata and transforming lives India's achievements under people dimension of the SDGs, 4 रिपोर्ट्स हैं। देन देखिए जो SDG NIF प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026 है ना, उसमें क्या है, SDG के जितने भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना, हमें पता है वो 17 है, उसमें इंडिया की क्या प्रोग्रेस है वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। और जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2026 है, इसमें 277 नेशनल हमने SDG इंडिकेटर्स के बारे में, मतलब उस जो आपके मेजर 17 SDGs है ना, उसको आगे डिवाइड किया गया 277 नेशनल SDG इंडिकेटर्स में। हाईलाइट्स देख लेते हैं इस रिपोर्ट के, तो हम मेजर ही देखेंगे। अगर हम सोशल प्रोटेक्शन की बात करें तो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स जो हैं उसमें पॉपुलेशन कवरेज आपकी बढ़ चुकी है। किसी भी तरह का इंश्योरेंस है, कुछ भी सोशल प्रोटेक्शन है,
आपकी पेंशन स्कीम्स हैं, कुछ भी हैं, वो 22% था 2016 में, वो बढ़ के 65.3% हो चुका है 2026 में। मैटरनल हेल्थ, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वाले पॉइंट में हमने ग्रो किया है। तो आपका मैटरनल हेल्थ 122 तो जो था 15-17 के पीरियड में, वो गिर के 87 रह गया 22 से 24 के पीरियड में। देन जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो अब 918 है फीमेल्स पर 1000 मेल लाइव बर्थ्स। इसके साथ न्यूट्रिशन की बात करें तो चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो भी नीचे गिरी है, सो वो भी आपकी 38.4% से घट के 29.3% रह गई है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी 6.1% से गिर के आपका 3.1% हुआ है। डिजिटल इंक्लूजन की बात करें तो आपका 99.51% पॉपुलेशन इस टाइम डिजिटली कवर्ड है 4G नेटवर्क से, एंड 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हम अचीव कर चुके हैं। देन एनवायरनमेंट की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट आपका 2019-20 में 820 आपकी जो 9 प्लांट्स थे, अब वो बढ़ के 3236 हो चुके हैं, मतलब देखो मैसिव इंक्रीज़ है। वेटलैंड की अगर बात करें तो रामसर साइट्स भी इंडिया में देखो बढ़ चुकी हैं, अब 8.66% जो टोटल वेटलैंड एरिया है वो रामसर साइट्स हो चुकी हैं। इसके साथ साथ देखिए प्लांट एनिमल एंड फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कंजर्व फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर सॉ सिग्निफिकेंट इंक्रीजेज। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने MOU साइन किया ऑन वाटर रिसोर्सेज कॉपरेशन। तो ये एग्रीमेंट आपका सऊदी वाटर वीक हुआ था जेदा में, वहाँ पर साइन हुआ है। इसमें वो पूरा सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इरिगेशन इस पर ये मिलके ध्यान देंगे। देन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने गूगल इंडिया के साथ MOU साइन किया है, जिसमें वो गूगल का जो पूरा टेक नेटवर्क है AI उसको यूज़ करेंगे टू पुट इंडिया टॉप ट्रेवल डेस्टिनेशंस ऑन ग्लोबल मैप। देन SBI लाइफ और IIT बॉम्बे ने भी MOU साइन किया फॉर AI बेस्ड साइबर डिफेंस इन इंश्योरेंस। देन देखिए ये पूरा एक भारत AI एंड साइबर इनोवेशन हब बनाएंगे फॉर इंश्योरेंस, जिसमें आपके इंश्योरेंस सेक्टर की सेफ्टी के ऊपर काम किया जाएगा। SBI लाइफ इंश्योरेंस आपका 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर्ड है मुंबई महाराष्ट्र में, जॉइंट वेंचर है बिटवीन SBI एंड BNP पारिबास कार्डिफ जो फ्रांस की कंपनी है। चलिए अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सेशेल्स गए थे पिछले महीने, तो उनके वहाँ विजिट में क्या MOUs हुए और क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स हैं डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी जी, उन्होंने सबसे पहले तो देखो हॉनोरेरी टाइटल दिया है वो आपके गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। देखो वो जिस कंट्री जाते हैं मोस्टली उनको मिलता है, तो ये डिस्टिंक्शन के साथ अब वो 34th इंटरनेशनल ऑनर ये उनका हो गया है। ये सेशेल्स का हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है गिवन टू अ ग्लोबल लीडर। चलिए MOUs देख लेते हैं। 9 की एग्रीमेंट्स उन्होंने डिफरेंट आपके एरियाज़ में साइन किए हैं दोनों कंट्रीज़ ने। मेजर आउटकम्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया ने 1250 करोड़ रुपीज़ का फाइनेंशियल लोन दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह से, टू हेल्प सेशेल्स फंड इट्स मेजर नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसके साथ साथ देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने एक फास्ट पेट्रोल वेसल जिसका नाम SCGS लेश पवार है वो भी गिफ्ट किया है उस कंट्री को। 5 लेज़र रेडिकल बोट्स दी हैं, 6 मॉडर्न एम्बुलेंसेज एंड 10 यूटिलिटी व्हीकल्स दिए हैं। इसके साथ साथ देखिए दोनों कंट्रीज़ को 50 ईयर्स हो चुके हैं ऑफ फ्रेंडशिप एंड टाइज। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने रवि अग्रवाल जी को अपॉइंट कर दिया है अगेन, उनको मतलब उनका एक्सटेंड कर दिया है टर्म एज CBDT चेयरमैन। तो 6 मंथ्स के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, वो 31 दिसंबर तक रहेंगे। और उन्होंने सक्सीड किया था इससे पहले जून 2024 में नितिन गुप्ता जी को। चलिए CBDT आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, 1964 में ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत काम करता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री में सारी यही देखता है। नेक्स्ट है अब आपके डेज, नेशनल स्टैटिस्टिक डे हर साल आपका 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपके PC महालनोबिस जो हैं फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स उनका जन्म दिवस है। थीम है इस साल की अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इस्टेब्लिश किया था 5 जून 2007 को, और आपका 29 जून 2007 में इसलिए पहली बार मनाया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म 2026 ये भी आपका 30 जून को मनाया जाता है। एंड इसका आपका बेसिकली क्या काम है, ये आपका जो भी पार्लियामेंट्स होती हैं उनका जो भी रोल है, डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्रियंस का रोल है, उसको मनाने के लिए मनाया जाता है। इसका थीम है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज रिटन इन पार्लियामेंट्स। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे रिकॉग्नाइज किया था थ्रू रेजोल्यूशन आपका 278 इन 2018। और यही दिन क्यों चुना गया, क्योंकि इस दिन आपका जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है ना उसकी एनिवर्सरी होती है। 1889 में उसे बनाया गया था, फर्स्ट टाइम इसे 30 जून 2018 में किया गया था ऑब्जर्व।
देन है नेशनल डॉक्टर्स डे 2026, 1 जुलाई को मनाया जाता है। एंड इसकी थीम थी इस साल बिहाइंड द मास्क हु हेड्स द हीलर्स। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था IMA की रिकमेंडेशन पे। और ये दिन क्यों चुना गया, क्योंकि इस दिन आपकी बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी दोनों होती है ऑफ लेजेंडरी फिजिशियन इन वेस्ट बंगाल सेकंड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय जी। फर्स्ट टाइम इसे 1 जुलाई 1991 में मनाया गया था। नेक्स्ट है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 2026, 1 जुलाई को अगेन मनाया जाता है। एंड इसे भी आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था इसी आपके दिन को 1949 में, उसको कमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है। इसे रिकॉग्निशन ICAI ने दी थी और फर्स्ट टाइम में 1 जुलाई 1949 में ऑब्जर्व किया गया था। देन है गुड एंड सर्विसेज टैक्स डे 1 जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन भी आया था इसका। देन ये जुलाई 1 को ऑब्जर्व किया जाता है, 9th एनिवर्सरी हो गई इस बार, क्योंकि आपका 2017 जुलाई 1 को ही GST नेशन वाइड रोल आउट किया गया था, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जिसे हम कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में डिक्लेयर कर दिया था जुलाई 1 को GST डे, और नेशन वाइड इसको एनुअली CBDIC आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स मनाता है। और इस साल की थीम है सुगम कर व्यवस्था सशक्त भारत। चलिए ये आपकी क्लास यहीं तक थी। एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं RBI ग्रेड B की, बैंक PO की, तो आपके लिए एक बैंकर्स यूनिवर्सिटी द्वारा देखिए RBI ग्रेड B सिलेक्शन सिस्टम है। अगर आप RBI ग्रेड B की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें आपको वीकली सेशंस मिलते हैं, गाइडेंस सेशंस मिलते हैं आशुतोष सर द्वारा। बैंक PO के लिए आपके लिए बिगनर टू बैंक कोर्स हैं जिसमें आपको गाइडेंस मिलेगी एंड ऑल आपका रेलिवेंट मटेरियल आपको अवेलेबल रहेगा।